आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। और कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे बड़ा विश्लेषण। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, क्या अब महंगाई का नया तूफान आने वाला है? तेल उत्पादक देशों में संघर्ष पहले से जारी था, लेकिन चुनाव के बाद अचानक कीमतों में बढ़ोतरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले गैस, फिर दूध, फिर सीएनजी और अब पेट्रोल डीजल की मार। क्या इसका असर आम आदमी की जेब पर और ज्यादा भारी पड़ेगा? उधर पश्चिम बंगाल में भी सियासी हलचल तेज। ममता बनर्जी तक जांच की आंच पहुंचने की चर्चा। एक मंत्री की गिरफ्तारी, 3 आईपीएस अधिकारी निलंबित और एक पूर्व डीसीपी भी गिरफ्तार। क्या अब बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है? इन्हीं सवालों पर होगा सीधा और बेबाक विश्लेषण। बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे जो सोचा था वही हुआ, यानी कि चुनाव। 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे, इससे पहले जो युद्ध हो रहे थे देश विदेश के अंदर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, उस समय पे काफी कुछ गैस को लेकर के, पेट्रोल को, मैंने ईंधन को लेकर के बार बार विपक्ष और पक्ष के अंदर वाद विवाद चल रहा था। विपक्ष कह रहा था अलग बात और पक्ष कह रहा था अलग बात, लेकिन पक्ष ने यह कहा था कि हमारे पास में ईंधन की सामग्री मौजूद है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, सब कुछ है। क्योंकि चुनाव था, चुनाव के समय में किसी भी, हालांकि ये जो अर्थ विशेषज्ञ हैं, जो वाणिज्यिक रूप के जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना जरूर था कि जिस प्रकार से जिन देशों पर हम निर्भर करते हैं, उन देशों के अंदर स्थिति अपने आप में एक दूसरे की विरोधी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर तेल हमें नहीं मिला, गैस हमें नहीं मिली, तो इसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन बार बार ये दावा किए जा रहे थे कि नहीं, हमारे पास में कोई कमी नहीं है। और भाव बढ़ने की, जो रेट बढ़ने की बात थी पेट्रोल डीजल पे, गैस पे तो पहले भी बढ़ रहे थे, लेकिन अब चुनाव होने के बाद में शुरुआत जब हुई, तो शुरुआत को लेकर के और अब इस मामले में महंगाई का दौर शुरू हो गया। महंगाई का दौर शुरू होने से पहले आपको पता ही है कि एलपीजी के दूध के दाम बढ़े, घरेलू गैस के दाम बढ़े, कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़े, उसके बाद में दूध के भी दाम बढ़े। दूध के दाम बढ़ने के बाद में अब ये समझा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ने निश्चित हैं और दाम बढ़े भी। हालांकि यह पहली किस्त है, यह लोगों का ये भूल में नहीं रहना चाहिए कि मात्र सरकार ने भी 3 रुपये बढ़ाए हैं लीटर पे, चाहे डीजल की बात हो चाहे पेट्रोल की बात हो। लेकिन आने वाले में यह एक संकेत है कि ये दाम और बढ़ेंगे। इसका सीधा सीधा कारण है कि तेल कंपनियों के लिए जो बयान आ रहे हैं, उनमें कहा जा रहा है कि हमारे पास में 60 दिन का तेल है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि नहीं, अपने को ईंधन को कम यूज में लेना है, बचत करनी है, उसके बाद में ऐसे संकेत मिल रहे थे कि अब जाकर के इस प्रकार से कुछ संकट की स्थिति आ सकती है। आ भी गई। पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिली। आज मैं एक टीवी देख रहा था, टीवी पर कई लोगों के नेशनल लेवल के जो भी टीवी थे, उस पर भी जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स उनसे 1 to 1 कर रहे थे लोगों से पेट्रोल पंप पर जाकर के। तो उनका भी मानना था कि अभी तो शुरुआत हुई, आने वाले समय में वो कुछ भी हो। उन लोगों का ये भी मानना था कि इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल पर नहीं है, इसका सीधा असर सब्जियों पर भी पड़ेगा, दूध पर भी पड़ेगा और उन वस्तुओं पर पड़ेगा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से इधर से उधर होती है, यानी कि जहाँ पैदावार होती है, पैदावार से होकर बिक्री केंद्र तक जाती है। तो ये एक बात अलग है। अब सरकार जिस प्रकार से कर रही है कि आप अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दो, मीटिंगें बुलाना कम कर दो, ऑनलाइन कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, तो इससे क्या इसकी पूर्ति होना स्वाभाविक है क्या? लेकिन यह एक संकेत है कि सरकार खुद तो बचत कर रही है, लेकिन नागरिक बचत नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। आने वाले समय में हो सकता है कि और एक किस्त बढ़ोतरी की मिले। ये बात तो हो गई पेट्रोल डीजल की। अब बात कर लेते हैं बंगाल में। बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी, मतलब भाजपा की सरकार बनी है, तब से वहाँ
जो पुराने मामले थे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 आईपीएस निलंबित हो गए, जिसमें एक पुलिस कमिश्नर रैंक के हैं, एक 2 अलग आईपीएस हैं और एक मंत्री भी गिरफ्तार हो गए। मंत्री पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने मंत्री के कार्यकाल के अंदर नगरीय विकास के अंदर नौकरियां देने में खूब पैसा कमाया, करोड़ों रुपया कमाया और उसको फ्लैट लेने में, मतलब फ्लैट खरीद करके उस पैसे को एडजस्ट किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन के लिए अब ईडी के सामने सौंपा गया। वहीं एक जो पुराने डीजीपी हैं उन शांतनु कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। डीजी कर वाले मामले में जो महिला चिकित्सक के साथ में जो दुष्कर्म का मामला था, उसमें अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी जांच की जाएगी। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जिस प्रकार से आईपीएस को दोषी माना गया है वो मुख्यमंत्री के अधीन तो थे ही, अगर वो जांच के अंदर अगर ममता की कोई भूमिका नजर आती है तो इसमें कोई शंका की बात नहीं कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जो आईपीएस और बड़े अधिकारियों के खिलाफ हुई है, आरोप एक ही है, कारण एक ही है, जो आरोप जो क्राइम है, क्राइम की नेचर एक ही है, तो एक ही नेचर में अलग अलग तो उसमें दावे किए नहीं जा सकते। जो आईपीएस पर जो आरोप लगेंगे वो हो सकता है कि जांच के अंदर ममता के खिलाफ भी बात आती है तो उनके खिलाफ भी काम कुछ न कुछ आगे निकल करके आ सकता है। अब चलते चलते में बात कर लेते हैं कि आपको भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान इसलिए नहीं कि पेट्रोल डीजल से कोई मतलब नहीं, कई लोग तो चलाते हैं, कई अपने लिमिट के हिसाब से चलाते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और 3 रुपये बढ़ जाने से कोई इतना विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि 3 रुपये लीटर बढ़ाया गया। तो लेकिन इतना जरूर है कि जहां जिन शहरों के अंदर 100 रुपये से नीचे पेट्रोल डीजल थे, वहां अब अधिकांश जगह 100 रुपये से ऊपर के दाम होंगे। हालांकि डीजल में कम हुआ है, 100 रुपये से ज्यादा वाले स्टेशन कम होंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था कि गर्मी जिस प्रकार से अपना भीषण रूप दिखा रही है और बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को इससे बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक हो तो आप दिन में 12 बजे बाद में घर से निकलें और 4 बजे पहले तो कम से कम बाहर नहीं निकलें। 12 से 4 तक चाहे अपने ऑफिस में रहें, चाहे अपने घर पर रहें, चाहे अपनी दुकान पर रहें। दुकान पर भी आप रहेंगे तो ग्राहक तो आएंगे तभी आपका काम होगा ना। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि जिस तरह की व्यवस्था हो सकती हो उससे आपको इस भीषण गर्मी से बचना है ताकि आपके शरीर पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। चलते चलते में वापस बात कर लेते हैं धार। मध्य प्रदेश के धार के अंदर बहुत साल वाला मामला है जिसमें नमाज पढ़ने और वहाँ माता जी की प्रतिमा होने की जो बात थी वो आज इंदौर के हाई कोर्ट में उसमें हिंदू पक्ष के फेवर में निर्णय दे दिया, जहां पूजा पाठ भी चालू होगी और माता जी की स्थापना भी होगी। आज अंतिम नमाज जिस समय फैसला दिया सुनाया जा रहा था उस समय पर वहीं अंतिम नमाज भी पढ़ी जा रही। अब आज के प्रसंग को विराम करते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।